देखें अगर धारा 144 लगा दिया गया ना तो आपको घबराना नहीं है। देखें 144 क्या है, एक रोकथाम है, रोका गया है। अब इसका लेकिन जो है ना, अगर आपको नोटिस किया जा रहा है, नोटिस अगर किया जा रहा धारा 144 का, मकान बनाने में अगर रोक लगा दिया गया, ठीक है, आप मकान का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे आपका रोक लगा दिया, इसलिए कि 144 का नोटिस आएगा तो आपको रोकना चाहिए। कोई भी अधिकारी अगर उस बात का एक तरह से रोकथाम करते हैं, लेकिन आप अपना पक्ष रखेंगे। अगर आप अपने जगह पर सही हैं और आप एक वकील के माध्यम से पक्ष रखने का प्रयास करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और 144 का जैसे ही डिग्री आपको होता है तो उसके बाद आसानी से आपका किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। भविष्य में कोई दोबारा भी उसी मामले को लेकर अगर 144 करता है तो सिर्फ आपको जो है हो सकता है कि बार बार कर दे, यहाँ से कभी वहाँ से, तो जो है आपका जो डिग्री है वो दिखा सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है एक तरह से वो एक धोखेबाज है, फ्रॉड है और बार बार आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। आपके पास पहले से ही 144 का डिग्री आपको प्राप्त है, ठीक है, तो ये करना भी है। देखें नहीं करेंगे आप, 144 का नोटिस आता है तो आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो जो आपके अगेंस्ट है उसको फेवर में डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आप अपना पक्ष रखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। सवाल है कि सर मेरा नाम रामू लोहार है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं सर, हम अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि जमीन का सारा कागज ठीक है, वह मेरे पापा के नाम पर है। दूसरी पार्टी धारा 144 जो है लगाकर काम रुकवा दिया जा रहा है, जबकि जो है हम अपने प्लॉट नंबर पर ही काम कर रहे हैं, क्या करें। देखें आप अपने प्लॉट नंबर हैं, धारा 144 है, आपको उसका नापी का जो है पूरा इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है, तो आप भी 144 आप किसी वकील को जो है रख के अपना जो है आपका जो मामला है उसको बताएंगे उनको। और अगर 144 धारा का नोटिस आप पर आया हुआ है तो आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 144 जब तक है तब तक रुक जाना है, ज़्यादा दिन तक वो रहता नहीं है, ठीक है, और वो आपका तुरंत जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। और लेकिन आपको अपना पक्ष रखना जरूर चाहिए अगर इस तरह का नोटिस आपको प्राप्त हुआ है तो। सवाल है सर गोतिया में जमीन खरीदा 24 धूर में, उसमें से घर छत पे जो है ले गया, उसमें जो है रोक लगाता है। गोतिया को भाई लोग पहले जो है डांट कर यहाँ पर दिया हुआ था, है ना, अब फिर से नापी कराकर मेरा घर वाला जमीन में गोतिया लोग जो है 5 धूर जमीन दूसरे को निकलवा दिया। मेरा घर का जमीन वही घर के पीछे जो है निकाल यहाँ पर दिया, लेकिन मैं 24 धूर में घर बना रहे हैं, प्लीज जल्दी कीजिए, मेरा जो है काम रोक दिया गया है। देखिए नापी जो है ना, एक तरह से नापी से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो आप जो है और नापी के लिए सरकारी अमीन और साथ में आपके पास अगर कोई भी ऐसे अमीन हैं जो कि आप उन पे भरोसा करते हैं कि वो सही नाप करेंगे, तो आप उनको रख सकते हैं। सरकारी अमीन से भी नापी करवा सकते हैं और साथ में कोई निजी अमीन है तो वो भी आप देख रेख करने के लिए रख सकते हैं कि सरकारी अमीन के द्वारा किस प्रकार नापी किया जा रहा है। अगर नया नक्शा में त्रुटि है, नया नक्शा से नापी गलत आ रहा है, तो आप पुराना से भी नापी करा सकते हैं, इसलिए कि जमीन जिस पे आप रहते हैं वो जमीन को नया और पुराना दोनों को मिलाकर देखना चाहिए। अगर पुराना नक्शा वाला पोजीशन सही है, नया में गलत आ रहा है, तो मान्य पुराना का इसलिए होगा कि जो रहने वाला जगह है तो वो पुराना से नया जो बनाया गया तो नया नक्शे में त्रुटि हो गया, ना कि आपका मकान में पोजीशन में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। अगर अब रही बात कि आपको ये करने के बाद अगर मान लेते हैं फिर भी परेशान किया जा रहा है, तो आप एसडीएम या एसडीओ के पास जो है आप जाकर आवेदन जरूर दे दें, ठीक है। साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी जो है जरूर दर्ज करवा दें। सवाल है सर मेरे पास सिर्फ केवाला है और खतियान है ना, क्या मैं टाइटल सूट कर सकता हूं जो कि केवाला में मेरे नाम से है, ठीक है। देखिए आपके पास जो है ना, मतलब एक तरह से केवाला है ना, और यहाँ पर जो है ना खतियान,
तो आपके पास संपत्ति पर जो है टाइटल का दावा करने के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मान लेते हैं केवाला में जो है आपके नाम से है तो वो और अच्छी बात है, आप तो दावा कर ही सकते हैं ना। आपके नाम जमीन है तो आप ही उसके मालिक हैं, तो आप आसानी से जो है अपनी प्रॉपर्टी पे जो है दावा कर सकते हैं। सवाल है करें, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक गुजारिश है कि है ना, को 85 साल जो है हो गया है ज्वाइंट फैमिली में, बड़ा भाई के नाम से जमीन जो है वो वहां पर, छोटा भाई को ऐसा जो है यहाँ पर मिलता है। अभी मेरे जो है बड़ा दादाजी के नाम से है, क्या मेरे पापा को जो है यहाँ पर मिल सकते हैं ये जमीन? देखें इसमें जो है ना, जो आपका जमीन है ना, अगर मान लेते हैं ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा भाई के नाम से जमीन है ना, छोटा भाई को तो बिल्कुल छोटा। देखिए ज्वाइंट फैमिली अगर है, बंटवारा आज तक नहीं हुआ है, तो उसमें बड़े भाई के नाम से भी अगर वो संपत्ति हो गया है तो कोई बात नहीं, उसमें हक मिलेगा। परिवार अगर ज्वाइंट है तो बड़ा छोटा ये जब अलग होगा, अब मान लेते हैं ज्वाइंट परिवार में कोई मकान बना लिया, बड़ा भाई मकान बना लिया, अब वो जैसे बना ली, लेकिन जब परिवार डिवाइड होगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, तो वो जितनी भी हक है वो पूरा आधा जो है किया जाएगा, पूरा 50-50 डिवाइड किया जाएगा। सवाल है सर, न्यू जो है एक तरह से खतौनी कब तक जो है वो चेंज होता है? क्योंकि जो है जिससे जमीन ली थी अब भी उसी का नाम शो हो रहा है, सिर्फ जो है ना आदेश में मेरा नाम जो है कर रहा है। 2 साल हो गया, ठीक है। देखें एक टाइम पीरियड के बाद जो है ना नया जो एक तरह से खतियान बनाया जाता है ना, एक समय सीमा होता है, मतलब सरकार को लगता है कि अब जो है नया खतियान बनाना चाहिए, और जितनी भी लोग जो हैं जमीन को खरीद चुके हैं, जिनके पास सेल डीड है, उसको अब उसका जो है एक तरह से पीढ़ी समाप्त होने वाला है, तो अब उसको जो है खतियान में जो है कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब वो संपत्ति क्या होता है कि जो लोग संपत्ति खरीदते हैं एक समय के बाद जो है वो किसी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाता है, पैतृक संपत्ति हो जाता है, और खतियान में अक्सर जो संपत्ति को दर्ज किया जाता है वो उनका पूर्वज से प्राप्त जो संपत्ति है उसी प्रकार का संपत्ति होता है, या पूर्वज का खरीदा हुआ हो या पूर्वज को दान में मिला हुआ जो भी संपत्ति है। तो इस प्रकार से जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके नाम से खतियान सरकार के द्वारा सर्वे कराकर बनाया जाता है। एक अकाउंट नंबर जो है वो एरिया वाइज जो है वो दे दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक समय के बाद वो जो जमीन का खतियान है वो तैयार किया जाता है। सवाल है सर इतनी जानकारी देने के लिए आप धन्यवाद। सर मुझे एक जानकारी चाहिए, मेरे पिताजी को 1 कट्टा जमीन मिली तो उन्होंने हमें दे दिया और हमने उस पे घर बना लिया। उस समय हमें लेखापाल से जो है नपवा कर घर बनाया था, 7 साल जो है ना अब तक हो गया है, परंतु अब उस जमीन में जो है 3 फीट जो है यहाँ खलियान निकल रहा है। लेखपाल जो है पैसे मांगता और कुछ लोग जो है परेशान करते, मैं क्या करूं, कुछ जानकारी दें। ठीक है, देखें मान लेते हैं कि जो आपने मकान बनवा लिया है, लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर से नापी खुद से जो है कराकर संतुष्ट हो सकते हैं, और जो है सरकारी अमीन से भी आप बनवा सकते हैं। ये हो सकता है कि जो ऐसा निकल रहा है तो गलत तरीके से भी नापी किया जाता है, गलत भी जो नापने जाते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से जो है नहीं नापते हैं, किन्हीं के गाइडलाइन पे जो है जमीन को किधर भी आगे पीछे थोड़ा करना तो संभव ही है ना। तो इसीलिए आप जो है यानी सरकारी अमीन से नापी करवा सकते हैं, आप उसकी मान्यता जो है। फिर भी अगर आपको तंग किया जा रहा है तो आप चाहेंगे तो एसडीएम के पास है ना या आईडीएम के पास जो है आप जाकर आवेदन दे सकते हैं, यानी जो एक तरह से अनुमंडल में जो है आप जा सकते हैं, नहीं तो जिला जो कलेक्टर हैं उनके पास जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं, अपना समस्या बता सकते हैं। सवाल है मेरी जो है यहाँ पर डैडी की प्रॉपर्टी है, 2 घर है, वह मम्मी के नाम पर है, मम्मी जो है ऑफ हो चुके हैं, डैडी हैं, ठीक है। हम लोग 5 भाई बहन हैं, 3 भाई और 2 बहन जो है
एक तरह से डैडी शॉप लड़के के नाम पर कर चुके हैं। हम दोनों बहन को घर में हिस्सा चाहिए, है ना। आय कोई भी अपने नाम पर जो है कर सकता है। देखें, एक सीधी सी बात है कि संपत्ति अगर मान लेते हैं माँ के नाम पर है और संपत्ति जो अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, तो अभी अगर डैडी हैं तो अगर मान लेते हैं कि एक होता है ना कि मेरे मरने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, नॉमिनी बनाया जाता है। अगर वो संपत्ति पर जो नॉमिनी है आपके डैडी को बना दिया गया होगा, तब तो संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा हक हो गया। अब वो जिसको भी देना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। रही बात अगर माँ और पिता की संपत्ति है, आप जो है और पैतृक है और अर्जित भी है, लेकिन वो माँ पिता मरने के बाद भी जो है ना पार्टीशन करके जो है यानी आप अपना दावा कर सकते हैं। आप बंटवारा की मांग जो है, अपने हिस्से की मांग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप दावा करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन होगा, तो अगर संपत्ति फिर जो पिता के द्वारा है वो बेटे के नाम अगर दर्ज कर दिया जाएगा, तो फिर आप जो है उस पर अपना अधिकार का दावा पेश नहीं कर पाएंगे। सवाल है मेरा, जमीन का रजिस्टर 2 में दर्ज है पर मेरे पास रजिस्टर 2 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो कैसे पता करें कि जमीन डीड से यह जो है हुकुमनामा से आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में जानकारी दें, झारखंड राज्य से हूँ। देखें, अब ये तो आपको पता लगाना खुद पड़ेगा कि जमीन का जो है रजिस्ट्री हुआ है, ये जो भी है, लेकिन रजिस्टर 2 में अगर ये दर्ज होके आया है तो इसका मतलब संपत्ति जो सरकार के नज़र में ये आपके नाम दर्ज है, उस संपत्ति पे आपका ही अधिकार है। अगर ऐसा है यानी आपका नाम दर्ज हुआ है, तो आपका उस पे जो है अधिकार है, आप अधिकार का दावा जो है वो कर सकते हैं। आप जाके जिला में ये पता भी लगवा सकते हैं कि ये संपत्ति जो है इसका सेल से जो है आया है या इसका हुक्मनामा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके जो पूर्वज हैं वो जरूर बता देंगे कि ये आखिर संपत्ति जो है वो कैसे एक तरह से इसके किस तरीके से ये संपत्ति जो है वो दर्ज किया गया है। सवाल है कि सर, अगर फादर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल कर देता विदाउट कंसेंट, तो सन और रजिस्ट्री भी हो जाए तो क्या कैंसिल करवा सकता है? टाइम पीरियड 3 ईयर एबव होता है, तो क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए वाइफ जो है ना के भी कोई राइट होते हैं क्या? ठीक है, देखें, बिल्कुल पैतृक अगर संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति में जो मान लेते हैं जो व्यक्ति है, अगर उसके नाम संपत्ति है, मान लेते हैं जो व्यक्ति है उसके नाम संपत्ति है, तो कोई अगर आदमी है जो है ना व्यक्ति है, तो अब उस आदमी के नाम संपत्ति है, तो इनका जो पत्नी होगा ना, इनका जो बच्चा होगा, है ना, या इनका बेटा है या इनकी बेटी है, जो भी है, सभी का संपत्ति में जो है ना अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है, सभी का अधिकार होता है, पत्नी का भी होता है, बेटी का भी होता है, बेटा का भी होता है, कोई भी संपत्ति को बेच सकता है। अब है कि मान लेते हैं अगर फादर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, तो बेटा उस पे दावा पेश कर सकता है। ठीक है, मतलब जो है ना एक तरह से वो दावा कर सकता है कि संपत्ति पिता के द्वारा जो गलत तरीके से बेचा गया। पिता भी अपना दलील रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर वो गलत तरीके से जो है बेचा गया है, उनको किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है ना, और तो आप पैतृक संपत्ति में पिता बेटे जो है और बेटी जो है एक हिस्सेदार है। जैसे भाई भाई का हिस्सा होता है, उसी तरीके से पैतृक संपत्ति में पिता बेटे बेटी का भी हिस्सा होता है, और पिता के मरने के बाद वो शेयर जो हक है वो उनकी पत्नी का हो जाता है, वो भी एक हिस्सेदार हो जाती है। तो ये जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति में अगर कोई भी ऐसा करते हैं तो आप अपना दावा जो है, आप अपने हिस्से के लिए दावा जो है वो पेश कर सकते हैं कि आगे मान लेते हैं आपके शेयर और आपके हक को वो ना बेच सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।